जब हमारे घर टूट रहे थे, जब कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही थी, तब आतिशी जी कहाँ के? देश का प्रधानमंत्री झूठा, इस दिल्ली की सरकार झूठी, और पहले उन नेताओं की हम ऐसी तैसी करेंगे जिन्होंने हमारे घर उजड़वाने में अपना योगदान दिया। विभाग के दर्शकों का नमस्कार। अब दर्शक एक बात तो जानते होंगे, क्योंकि हमारे साथ जो खड़े हैं इनको हम स्टार्टिंग से ही कवरेज कर रहे हैं। जब तुगलकाबाद वुमेन कैंप के अंदर जब बुलडोजर चल रहा था, तब हमारी मीडिया थी, विभाग की टीम थी, जो तब से लेकर के अब तक कवर कर रही है। और आज तक इनका जो मसला है वो मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। आज तक ये लड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पिस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टे लगने के बाद भी इनके घरों पे, इनके आसपास बुलडोजर चल रहा है। और अभी एक चीज और आया है, दिल्ली के अंदर एक ऐसी राजनीति हो रही है, दिल्ली के अंदर एक पोस्टर राजनीति हो रही है, जिसके अंदर सर्वे के नाम पर दोबारा से चिपकाया गया है। अब क्या आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि शायद हो सकता है कि दोबारा बुलडोजर चले। सर एक बात बताइए, ये क्या आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया, आपकी आतिशी जो मंत्री है वो आरोप लगा रही है कि डीडीए दोबारा शायद ये दोबारा तोड़फोड़ करेगी, अतिक्रमण हटाएगी? ये पहली बार थोड़ी हो रहा। अतिक्रमण का जो हमारे को बोला गया है कि हम अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, ये पहली बार डेमोलेशन हो रहा है। आज आतिशी जी जाग गई है। इतने दिन से पहले कहाँ थी जब गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहे थे? इलेक्शन का टाइम है। जो तो कैंपेन चला रही है सर, वो आम आदमी पार्टी तो कैंपेन चला रही है बीजेपी के खिलाफ। पॉलिटिकल बहुत बड़ी लीडर है, वो अपना पॉलिटिकल कैंपेन चला रही है। टूट आज से नहीं रहे। आपने पिछले एक साल से आपने हमें कवरेज कराया, आपने देखा है कि ग्राउंड पे क्या था। जब हमारे घर टूट रहे थे, जब कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही थी, तब आतिशी जी कहाँ थी? जब लोगों के घर तोड़ दिए गए, लोगों को कुचल दिया गया, जब रो रहे थे, बिलक रहे थे लोग, तब आतिशी जी कहाँ थी? हर जगह पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हर जगह पे वो बोलते हैं कि हमारे लोगों ने स्टे दिलवाया। सबसे पहले विवेक कुमार, आम आदमी पार्टी का हर एक आदमी बोलता है, हर एक विधायक बोलता है कि हमारी पार्टी ने जो है स्टे लगवाया है, हमारी पार्टी ही लड़ रही है डीडीए के खिलाफ। मैं बताता हूँ, झूठ है, साफ झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी बाद में आई। सबसे पहले डीएलएसए से हम लोगों ने विवेक कुमार टंडन जी, जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने स्टे लगवाया। कैसे कैसे हम लोगों ने करा केस, कैसे कैसे क्या क्या पापड़ मेले, क्या क्या हम लोगों ने दिक्कत सही हम जानते हैं। शंकर भाई और मैं और हमारी टीम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग करा। लेकिन एक चीज मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि हमने स्टे लगवाया। आपने स्टे कैसे लगवाया? स्टे उनको केस ही नहीं करना आता। उन लोगों से को केस ही करना नहीं आता। उन लोगों के जो वकील थे, उनकी तरफ से जो वकील थे वो अनट्रेंड थे, उन्होंने केस बिगाड़ दिए। दिल्ली सरकार के वकील अनट्रेंड है, जो उनकी तरफ से हमें प्रोवाइड कराए गए थे। अब हम सरकार का तो नहीं करेंगे, लेकिन आतिशी जी की तरफ से जो प्रोवाइड करवाई गई थी वो अनट्रेंड थी, उनको आई नहीं रहता कुछ भी। अब आप एक चीज बताओ, कंटेम हुआ, घर तोड़ दिया गया, केस में है, स्टे लगा हुआ है, घर टूट गया, तो कंटेम डलना चाहिए था ना। बोलता रहेगा बंदा, कंटेम नहीं डाला। कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ? दर्शकों को बताइए कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ और कोर्ट ने क्या बोला? 14 दिसंबर को आप लोगों का वो होने वाला था। कोर्ट ने एक्चुअल में कैटेगरीज करने को बोला है, और बोला है कि भाई ये खिचड़ी नहीं चलेगी। डीडीए के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिस पॉलिसी की बात वो कर रहे हैं, उस पॉलिसी का ही वायलेशन डीडीए कर रहा है। हमारे एडवोकेट्स ने सीधा क्लियर कोर्ट को बोल दिया कि बहुत लंबे समय हो चुका है। ये सर्वे वाली क्या है सर? ये जो सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है, अभी जो डीडीए सर्वे कर रही है, सर्वे के आड़ में क्या करना चाह रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ साफ निशाना साध रही है कि सर्वे के आड़ में ये दोबारा से तोड़ेंगे घर। अरे घर तो वो आज से तोड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ बरसों से घर तोड़ रहे हैं। सर्वे की आड़ में सर्वे आज से हो रहे हैं। ये दोनों चीज पॉलिटिक। एक मेरे को छोटी सी चीज बताओ, आम आदमी पार्टी इलेक्शन टाइम ही क्यों जागती है? दूसरी चीज, डीडीए विभाग इलेक्शन के टाइम ही काम क्यों करता है? जो सर्वे करता है इलेक्शन के टाइम क्यों करता है? क्या है ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हमारे जो कालका जी के फ्लैट थे पूरे वर्ल्ड में दिखाए गए हैं, दिल्ली चुनाव से लेके गुजरात चुनाव तक पूरे देश में दिखाया गया। क्यों? बुनियादी सुविधाओं से लैस था ना। राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति के लिए जो है कुछ नहीं हो रहा। जनता के लिए जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये फिर आएंगे, आपके वोट लेंगे, सत्ता की कुर्सी पे बैठेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे और आपको भूल जाएंगे, और आप जाओ इनके दरवाजे के आगे बैठ जाओ, सर फोड़ लो या मर जाओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलेंगे नहीं खोलेंगे। आतिशी से कभी आप मिले? आतिशी मैं एक्चुअल में हमने पर्सनली बहुत पहले मिला, कुछ उनके बाद आश्वासन दिया गया जी हम करेंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। झूठे वादे और इनके झूठे इरादे सब दिख गए। इनके इरादे नेक नहीं थे, लोगों को गुमराह करा। एमसीडी चुनाव में गुमराह करा। एमसीडी चुनाव में उन्होंने चिल्ला के बोला था कि मैं वुमेन कैंप पर बुलडोजर नहीं चलने दूंगी, बुलडोजर चलेगा तो मैं आगे कूद के जाऊंगी। मैं किसी चुकी पे, आज भी वो यही बोल रही है कि मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था बजट की स्पीच के बाद कि 4 करोड़ परिवारों को जो है
हाउसिंग मिल गया। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत 4 करोड़ लोगों को मिल गया। ये देश का प्रधानमंत्री झूठा, दिल्ली की सरकार झूठी। मेरे को बताओ किसको मिल गया? वो 4000 करोड़ में से कितने लोगों को उजाड़ दिया गया, इसका कोई डेटा है? ये बताओ ना आप मुझे। 3000, मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ, भूमिहीन कैंप ही एग्जांपल दे रहा हूँ। जो कालका जी का एक प्रसिद्ध एरिया, जो कालका जी मंदिर है, एक ऐतिहासिक एरिया है जहाँ पे एक भूमिहीन कैंप है, पिछले 40-50 सालों से बसा हुआ है। वहां पे मोदी जी ने 3024 फ्लैट देने का वादा करा, उसमें से कितनों को दिया? 1862 को, 1700 को पोजीशन दिया, 1700 को पोजीशन दिया, 1200 परिवारों को बेघर कर दिया। क्या उस 1200 परिवारों की चर्चा हुई? पार्लियामेंट में एक आवाज उठा? नहीं उठा। पार्लियामेंट भी आवाज नहीं उठा पा रहा है। हमारे यहाँ का एमपी नालायक है। मेरे को लगता है इनके पास पढ़े लिखे नहीं है, सारे क्रिमिनल देश चला रहे, ये क्रिमिनल देश चला रहे। पहले तो आम आदमी पार्टी को लेकर के आपका भी रुख था कि आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है। पहले बहुत लोग कह रहे थे जब उनका फर्स्ट टर्म आया था कि आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है। वो एक धोखा था। आम आदमी पार्टी आई थी, एक ट्वीट करा था जिसपे घमासान मच गई पूरी राजनीति में। उसके बाद आम आदमी पार्टी मुंह पे टेप लगा के चुप बैठ गई। हमारे साथ कोई नहीं आया। वो जो नेता मैडम, जो साहिबा है, जो मंत्री हैं, वो जो इतने बड़े बड़े दावे ठोक रही है ना, उनके एडवोकेट की काबिलियत ही नहीं है कि वो हमें स्टे दिला दें। हमें स्टे दिलाने वाले विवेक कुमार टंडन, कमलप्रीत कौर और हमारे अन्य एडवोकेट से। आने वाले समय में क्या कुछ अल्टीमेटम है सरकार के लिए, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या डीडीए हो, उसके लिए कुछ अल्टीमेटम है? क्योंकि ये सिलसिला जो है पिछले काफी समय से चल रहा है, आप लोग ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम जो है कुछ निकल नहीं रहा। देखिए, इसके अंदर अल्टीमेटम यही है, इलेक्शन का टाइम है, अभी हर कोई आएगा और हर कोई लोगों से जैसे पहले ही वोट मांगे गए जाएगा, लेकिन उससे हम अब तीखे सवाल जरूर पूछेंगे कि आपने किया क्या हमारे साथ और क्या करोगे, और हो सके तो एफिडेविट लिख के दो। इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन या कुछ आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है? विरोध प्रदर्शन बहुत जबरदस्त। इन आसपास से 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी इनका काफिला जाएगा नहीं। हम लोग घेराव करेंगे, पूरा घेराव करेंगे, और हम अपने बात को रखेंगे कि आखिर में हम लोगों को छोड़ क्यों दिया गया। झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, वो वही लोग रह रहे हैं। रूल्स ये लोग एज पर रूल करते हैं। एज पर रूल में ये भी लिखा हुआ है, सिर्फ ये 2 ही पेज का पालन करते हैं। उसमें लिखा हुआ है रेहड़ी पटरी पे जो दुकान लगा रहा है उसको भी घर का अधिकार है, जो घर के अंदर बर्तन बासन कर रही है लेडीज उसको भी घर का अधिकार है, जो मजदूर है उसको भी घर का अधिकार है। भाई मौलिक अधिकार के अंदर आता है। आप लोगों को हमने वोट दिया है, किस लिए दिया है वोट? भाई हम लोगों के लिए आप सही कानून लाओ ना। पुरानी घिसी पिटी कानून को आप लागू कर रहे हो। 2015 की बनी हुई कानून है, 2015 के आप रूल मांग रहे हो, उसको अपडेट के नाम पे 16-17 कर दिया। 17 के रूल को हमने लिया, अपडेट कुछ भी नहीं किया, बस उनका डेट एक्सचेंज कर दिया। क्या है ये? ड्यूसी रूल 2017 को अडॉप्ट किया। अरे भैया 2015 के रूल और 2017 के रूल में कोई डिफरेंस दिखा दो, क्या तुमने किया? आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि आने वाले टाइम में जो है हम घेराव करेंगे। बिल्कुल घेराव भी करेंगे, और सरकार जो सोच रही है, क्योंकि पहले तो हम अपने घर, हमला तो हमारे घर पे ही हुआ है, अपने घर से कालका जी में शुरुआत करेंगे, और पहले उन नेताओं की हम ऐसी तैसी करेंगे जिन्होंने हमारे घर उजड़वाने में अपना योगदान दिया। और सरकार के लिए पूरा अल्टीमेटम है, हमें ना डरेंगे ना डराने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकाने देंगे। ये कुछ भी कर ले, आवाज नहीं तो वोट नहीं, आवाज नहीं तो वोट नहीं। और हम पूरी तरीके से कैंपेनिंग करेंगे इसका। कालका जी में, तोलकाबाद में पूरा बहुत बड़ा रेडियस हम लेंगे और कैंपेनिंग करेंगे कि इन लोगों को वोट मत दो। बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया अभी तक आई है कोई पार्टी आगे नहीं है। सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। चोर नहीं होते तो वो आते और हमारा समर्थन करते। सारे चोर आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने के लिए वो आगे आएंगे। वो तो अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचा रहे हैं ना। अरे इसमें खुद एमएलए इन्वॉल्व है, खुद एमपी इन्वॉल्व है, खुद वहाँ का काउंसिलर इन्वॉल्व है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्यों नहीं आगे आ रहे, क्यों नहीं दिलवा रहे, क्यों नहीं हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठा रहे, क्यों नहीं दिल्ली विधानसभा में हमारे लिए जिक्र हो रहा? वो कहते हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया। अरे भाई किसने वोट किसको दिया? ये कोई लोकतंत्र है? आप रोक लोगे? हमने आपको भी 2020 में वोट देके एमएलए बनाया और आज आप मंत्री बन गए हो। आप किस अधिकार से बोलते हो? किसी को भी आके उतार के कुछ भी बोलोगे, हम बांग्लादेशी हो जाते हैं, हम इंक्रोचर हो जाते हैं। मतलब वोट ले लो, उसके बाद तो सारे आतंकवादी हम हो जाएंगे। सब कुछ हमें डरा दो। जब हमारे पिताजी इस देश के नागरिक है और इस देश के वासी हैं और वहाँ के बसिंदे के, और उनके बच्चों को कह देते हैं कि बांग्लादेशी है, किराएदार है, अक्रोचर है, क्या क्या कह के उन पे इल्जाम लगा देते हैं। डीडीए जब पॉलिसी बनाई थी तो
वो गरीबों के और जनता के हक के लिए बनाई थी या अपने फायदे के लिए बनाई है? डीडीए ने जो भी पॉलिसी बनाई है ये कि पॉलिसी जो बनी थी वो गरीबों के लिए बनी थी। कोर्ट का स्टे लगने के बाद भी जो है डीडीए घर तोड़ रही है। इनका ही हम कवर कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से लाठी चार्ज तक इनके ऊपर किया गया है। औरतों को पीटा गया था काफी, हम लोगों ने देखा भी, हमारे पास वो वीडियो भी है। और इनका कहना है कि भाई कोर्ट का स्टे लगने के बाद भी घर क्यों टूट रहा है, आखिर डीडीए घर क्यों तोड़ रही है। तो हम इनसे बने रहेंगे, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द बेबाक।